नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, चाइना में एक बार फिर वापस से वही डर, वही खौफनाक मंजर वापस से फैल चुका है। मैंने खबर देखी है कि चीन में एक बार फिर वायरस का प्रकोप फैला है। बच्चों में लगातार वायरस के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं और इतने तादाद में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं कि उन्हें देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हर एक हॉस्पिटल में बच्चों की लाइनों से हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। क्या करते हैं ऐसे चीन वाले? पहले इन्होंने पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से जुझाया, परेशान किया, इतनी दुनिया को तकलीफ दी। इनकी वजह से पूरी दुनिया में कितने लोग मारे गए हैं, गिनती भी कम पड़ेगी। इतने लोग पूरी दुनिया में मारे गए हैं। अगर मैं कम से कम हमारे भारत देश में संक्रमित लोगों की संख्या 47-48 लाख के आसपास पहुंच गई थी। अभी ये कौन सा वायरस फैला है, क्या बीमारी फैली है? सेम वही कारण है, सेम जो कोरोना वायरस में जो देखे जा चुके हैं लक्षण, वही लक्षण इस वायरस के अंदर देखे जा रहे हैं कि बच्चों को सांस लेने में तकलीफ, फेफड़े। क्या कारण है कि इतने बुरे तरीके से इतने सारे बच्चे, हजारों की संख्या में बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है? माँ बाप उनके करीब बैठे हुए हैं, बच्चों को सलाइन लगाई हुई है, वेंटिलेटर पे लिटाया हुआ है। बच्चों के स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं। चाइना में ये हाल है और अभी धीरे धीरे मार्केट पर भी असर पड़ने वाला है। कैसे? क्योंकि अगर ये वायरस बच्चों में धीरे धीरे फैल रहा है तो जाहिर सी बात है कि बड़े लोगों में फैलने में कितना समय लगेगा, बड़े आदमी लोगों में फैलने में कितना समय लगेगा। और एक बार WHO ने वापस चीन से सवाल किया है कि बच्चे इतने ज़्यादा लगातार बीमार कैसे हो रहे हैं, बच्चों में बीमारी कैसे फैल रही है, बच्चे बीमार कैसे पड़ रहे हैं। WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने सवाल किया है चीन की सरकार से कि आप क्या कर रहे हैं बच्चों की, आप लोगों के सामने क्या बताऊं कि कैसी हालत है अभी उन माँ बाप की जिनके बच्चे इस बीमारी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और हॉस्पिटल में एडमिट किए जा चुके हैं। जिन बच्चों को होश तक भी नहीं है कि वो कहां पर हैं, और कुछ बच्चों के तो माँ बाप पास में बैठे हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई स्कूल में करवाई जा रही है। ऐसा आखिरकार क्या हुआ है चीन के अंदर वापस कि ये लोग इतने बुरे तरीके से बच्चों को बीमार किए जा रहे हैं? कैसे बीमार पड़ रहे हैं इतने सारे बच्चे? कैसे, कहां से ये बीमारी वापस फैली है और कहां तक फैलेगी? सुनने में आया है चीन के आसपास के देशों में जो बच्चे हैं वहां पर भी इस वायरस को देखा गया है। इस वायरस के सिम्टम्स वो अगल बगल में जो देश है चीन के, उन देशों में पाए गए हैं, मिले हैं। लगता है पहले की तरह ये जो भयंकर बीमारी फैल गई थी कोरोना वायरस की, ऐसा लगता है कि वही माहौल ये लोग फिर से क्रिएट करेंगे, फिर से वापस से ये लोग वायरस को लेकर आएंगे और वापस से पूरी दुनिया में बीमारी वापस फैलाएंगे। क्या दिमाग में चलता है इन लोगों के?
आदमी हैं या गधे हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि बीमारी कैसे फैल रही है और क्यों फैल रही है। फैलने के बाद इन लोगों के काबू से आपे से बाहर हो जाती है, लेकिन इनके समझ में नहीं आता है कि बीमारी आखिरकार कहाँ से फैल रही है। अरे क्यों ऐसा काम करते हो आप लोग? आप तो खुद हो ही फालतू, परेशान करते हो पूरी दुनिया को, लेकिन आप ऐसा क्या करते हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वायरस आप पैदा करते हो या वायरस को बनाने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं? आखिर इसका कारण क्या है? अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई है। एक बार आप इतने लोगों की मौत का कारण बन चुके हैं, वापस से आप बच्चों को इतने बुरे तरीके से बीमार किया है कि शब्द नहीं है बोलने के लिए कि क्या वापस से वही हाल होने वाला है, वापस से बीमारी फैलने वाली है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि कोरोना वायरस की शुरुआत कैसे, कब और कहां से हुई थी। आप लोगों अगर ये कुछ कार्य करते हैं तो उसे पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं? कैसे लीक हो जाती है इनके लैब से, इनके देश से जो बीमारी फैलती है, कैसे इनके पांव के नीचे से निकल जाती है और बाहर जाकर लोगों को परेशान करती है। ये चीजें समझ में नहीं आती है दोस्तों। मैं खाली इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप किसी चीज के बारे में जानते हैं तो ही आप उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, वरना अंजाम तो ऐसे ही होते हैं जैसा अभी चीन में चल रहा है। अगर आपको किसी चीज के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, आप उसके अंदर अपनी उंगली फंसाओ ही मत कि निकालना मुश्किल हो जाए। और मुश्किल भी ऐसा, अपना तो छोड़ो, पूरे देश के बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, छोटों को, सबको एक साथ में लेके आप चलते, बीमार करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। आपकी वजह से पूरी दुनिया परेशान हो जाती है। और एक बार फिर, चलो पहले बड़े छोटे बच्चे सब बीमार, अभी लेकिन बच्चों पर ये आतंक फैला है। बच्चे कैसे इस चीज को संभालेंगे? क्योंकि बच्चों में इतनी इम्यूनिटी नहीं होती है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि ज़्यादा देर तक बच्चे इतने घातक वायरस को संभाल पाए। उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। बच्चे आखिरकार बच्चे होते हैं। इसीलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं पूरे देश को, जनता को, कि आप क्या कर रहे हो भैया? बच्चे बीमार पड़ रहे हैं आप लोगों की वजह से। इतना बड़ा वायरस आपके वुहान शहर रिसर्च लैब से लीक हुआ था और आप लोगों को पता भी नहीं था। फिर भी आप लोग नकारते हैं कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। आप नहीं तो कौन है? आपकी लैब में रिसर्च की जा रही थी, आपकी लैब से ये वायरस लीक हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ आज से 3-4 साल पहले, 2019-2020 के अंदर जो कोरोना वायरस आप लोगों ने फैलाया था पूरी दुनिया में, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अभी कैसे, अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छी देखभाल के साथ में, अच्छी निगरानी के साथ में अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो आपकी नज़रों से वो निकल कैसे जाता है? आपकी नज़रों के नीचे से निकल कैसे जाता है? लीक कैसे हो जाता है? लोगों तक कैसे पहुंच जाता है? लोग बीमार कैसे पड़ जाते हैं? अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो बंद करिए ये सब रिसर्च लैब, ये साइंटिस्ट का ड्रामा बंद कीजिए, क्योंकि आप
एक खाली बीमारी का घर बनाना जानते हैं, उसका सॉल्यूशन आपके पास है ही नहीं। फिर आप दूसरे देशों को नकारते हैं कि हमारी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि अगर इतना सब कुछ अभी तक, चलो दूसरे देश में माना नहीं फैला है, अभी तक आपके घर में ही है, तो बच्चे इतने बीमार क्यों हैं भैया? इस बात का जवाब अगर आप दे सको तो दो। देश के इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे आपकी लगातार खबरें फैल रही हैं, खबरें आ रही हैं। अभी देश कोरोना वायरस से नहीं संभला है, पूरी दुनिया अभी तक कोरोना वायरस के प्रकोप से नहीं संभली है, लेकिन आप लोग वापस फिर से उसी कार्य में जुट गए हैं। बच्चों को बीमार कर रहे हैं। बच्चों से बड़े छोटे सब बीमार होंगे। बच्चों को कौन प्यार नहीं करता है? अगर आपके बच्चे या मेरे बच्चे किसी को थोड़ी सी भी तकलीफ होगी तो उस समय इंसान मास्क लगाने की नहीं सोचेगा, सीधा उसे छाती से लगाने की सोचेगा कि मेरा बच्चा है, उसको तकलीफ हो गई है। लेकिन आप लोग तो भैया, भगवान की उपाधि तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन शैतान जरूर बोलूँगा। शैतान ही ऐसे कार्य करता है जिससे कि नुकसान ही नुकसान होता है। और मैं आपके नुकसान की गिनती अभी आपको गिनाता हूँ, और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोविड क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। एक वर्तमान बीमारी के प्रकोप का वर्णन करता है। इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी शीघ्र या कालांतर, निकट या सुदूर भविष्य में बदल सकती है। कोरोना वायरस विश्वमारी 2019-2020 की शुरुआत में एक नए किस्म के कोरोना वायरस 2019 NCOV के संक्रमण के रूप में मध्य चीन के वुहान शहर से 2019 के मध्यम दिसंबर में हुई है। नया कोरोना वायरस SARS-CoV-2 जो कि कोविड-19 का कारण बनता है, उन लोगों में फैल सकता है जो एक दूसरे के निकट संपर्क में आते हैं। कम से कम 6 फीट या 2 मीटर के भीतर की दूरी बनाकर रखें। किसी संक्रमित सतह के साथ यह वायरस मुख्य रूप से किसी संक्रमित व्यक्ति की खांसी, छींक या सांस से निकली बूंदों में फैलता है। आपको बताता हूं कोरोना काल के अंदर कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग इस बीमारी से अपने प्राण त्याग चुके हैं, कितने लोगों के घर में मातम मचा था इस बीमारी के कारण, कितने ही घर उजड़ चुके हैं, कितने ही परिवार इस बीमारी से जूझते हुए, लड़ते हुए लड़खड़ाए हैं, तड़पे हैं। लेकिन किसी की हिम्मत काम नहीं आई। बस सिर्फ एक और एक चीज, कोरोना वायरस, जो कि लगातार लोगों की जान लेते हुए जा रहा था। तो मैं आपको बताता हूँ कि कितना बड़ा आंकड़ा था भारत के अंदर लोगों की, कितने लोगों की मृत्यु हुई है। इतना बड़ा आंकड़ा है कि मेरी जीभ लड़खड़ा रही है बोलते हुए कि 47 लाख लोगों की मृत्यु भारत देश में हुई है दोस्तों। 47 लाख लोगों की मृत्यु। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप स्वस्थ रहें, बच्चों को स्वस्थ रखें, बच्चों को संभाल के रखें, क्योंकि ये वायरस बच्चों में चीन के अंदर फैल गया है और अगल बगल के देशों में, आस पड़ोस के देशों में भी फैल गया है। हम तक और आप तक ये चीज़ ना पहुँचे, अभी से आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि सावधानी ज़रूर बरतें, मास्क ना छोड़ें, मास्क खरीदें और फिर से बच्चों को भी मास्क दें और आप खुद भी मास्क लगाकर चलें।
बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच सके मेरे द्वारा। चलिए दोस्तों, विदा लेने का समय हो गया है।